तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस एंड अल्ना को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने रेडियस एंड अल्ना की थियोरेटिकल वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले थियोरेटिकल वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल वीडियो देखिएगा, जो कि ये वीडियो है। और थियोरेटिकल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर। ये है रेडियस एंड अल्ना ऑफ कैटल। तो कैटल को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो रेडियस एंड अल्ना है ये राइट रेडियस एंड अल्ना है, मतलब राइट लिम्ब की है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये राइट लिम्ब की है रेडियस एंड अल्ना? तो देखिए, इसका एक ही तरीका है कि आपको एटलीस्ट सरफेसेस पता होने चाहिए, लेटरल और मीडियल। मुझे पता है कि ये वाली लेटरल सरफेस है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पता चला मुझे। ये लेटरल सरफेस है और लेटरल सरफेस आपको पता है कि हमेशा बॉडी से दूर होती है। ये इस बोन में जैसे हमें पता चल गया कि ये वाली सरफेस क्या है, लेटरल सरफेस है। अब ये सरफेस जब लेटरल सरफेस है तो ये लेटरल कब हो सकती है? जब ये बोन हमारी ऐसे प्रेजेंट हो। और ऐसे अगर ये बोन प्रेजेंट है, ये वाली फिर कौन सी हो जाएगी? मीडियल सरफेस। मतलब कि एनिमल का फेस इधर की साइड है, ठीक है। एनिमल का फेस इधर की साइड है, मतलब उसका हेड। तो इसी वजह से हमें पता चलता है कि ये राइट हमारी रेडियस एंड अल्ना है। तो ऐसे तो हमें पता चलता है ये कौन सी रेडियस एंड अल्ना है। अब सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा रेडियस बोन के बारे में। ये बेसिकली दो बोन है जो कि साथ में ही रहती हैं। ये वाली बोन जो है ये है रेडियस, दिस वन। ये वाली जो बोन है ये क्या है? रेडियस। और ये है अल्ना इसके पीछे। तो हम पहले बात करेंगे रेडियस बोन की, उसके बाद हम बात करेंगे अल्ना की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस ये हमारी दोनों बोन फ्यूज्ड होती हैं, ऐसा आप काऊ में देख रहे हैं। बाकी स्पीसीज में भी हम बात करेंगे जब स्पीसीज डिफरेंस देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। तो देखिए, रेडियस जैसा कि आपको दिख रही है ये हमारी लार्जर होती है, ठीक है, लार्जर इन साइज। अल्ना देखिए कितनी छोटी है, रेडियस आपकी लार्जर है। लार्जर होती है बट लॉन्गर नहीं होती। लॉन्गर कौन सी बोन है? लॉन्गर तो हमारी अल्ना ही है, ठीक है। तो और ये हमारा आपको पता है कि एल्बो जॉइंट बनाती है। एल्बो जॉइंट बनाती है किसके साथ? ह्यूमरस के साथ। और कार्पल जॉइंट बनाती है कार्पल बोन्स के साथ। यहाँ पर ये ह्यूमरस के साथ अटैच्ड होती है और यहाँ पर ये कार्पल के साथ हमारी अटैच्ड होती है। अभी जब मैं ये एंड्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो जॉइंट कैसे बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक ये फेंटली कर्व्ड आप इसे कह सकते हैं इस बोन को। ये देख सकते हैं आप, हल्की सी बहुत हल्का सा कर्वेचर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, बहुत हल्का सा कर्वेचर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं फेंटली कर्व्ड होती है। और इसके पास अगर मैं पूरी बोन को देखूं तो मुझे क्या क्या देखने के लिए मिलता है? एक तो पूरा ये शाफ्ट देखने के लिए मिलता है। ये जो पूरा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। इतने पूरे को ये शाफ्ट है। और शाफ्ट के अलावा ये इसके अंदर दो एंड होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है और एक डिस्टल एंड होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है? ये वाला। और डिस्टल एंड कौन सा है? ये वाला। पता कैसे चला ये प्रॉक्सिमल है? क्योंकि ये प्रॉक्सिमल मतलब कि बॉडी के पास, और ये किससे अटैच हो रहा है? ह्यूमरस के साथ, ठीक है। और ये वाला हमारा डिस्टल है जो कि कार्पल्स के साथ अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कुछ बातें रेडियस के बारे में। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की, ठीक है। तो ये हमारी बोन वर्टिकली ही पोजीशन इसकी होती है, वर्टिकली ऐसे ये सिचुएटेड होती है। तो ये ऐसे सिचुएटेड होती है। तो ह्यूमरस कैसे होती है मैंने आपको बताया। तो ह्यूमरस इससे ऐसे, ठीक है, मैंने बताया था आपको ह्यूमरस ऐसे सिचुएटेड होती है। तो ये दोनों की पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर ये रेडियस एंड अल्ना है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस्ड है, और ये जो ह्यूमरस है ये ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये पूरा इनका पोजीशन आप कह सकते हैं ये होती है। तो आपकी पोजीशंस की बात हो गई कि कैसे ह्यूमरस प्रेजेंट है, कैसे रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है सरफेसेस। तो सरफेस में मैं बताता हूँ कि ये वाली जो सरफेस है ये आपकी एंटीरियर सरफेस होती है। अब एंटीरियर सरफेस कैसे मैंने पहचानी? ये बोन जब ऐसे प्रेजेंट है तो सामने की तरफ जो सरफेस आ रही है वो कौन सी हुई? एंटीरियर सरफेस। तो ये वाली आपकी एंटीरियर सरफेस होती है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस के जस्ट अपोजिट, मतलब पीछे की साइड, ये आपकी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस हो गई। और लेटरल और मीडियल सरफेस को कैसे पहचानते हैं? लेटरल सरफेस पे ये ग्रूव प्रेजेंट होती है, वस्कुलर ग्रूव, ठीक है। ये लेटरल सरफेस हो गई, ठीक है। आपको कोई ना कोई मार्क रखना पड़ेगा। और मीडियल सरफेस आपकी ये हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। एंटीरियर सरफेस अगर आप देखते हैं कि ये थोड़ी सी कॉन्वेक्स होती है स्लाइटली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये फेंटली कर्व्ड है बोन, ठीक है। तो ये हल्की सी कॉन्वेक्स होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। स्मूथ सरफेस है,
है, ठीक है। आप देखेंगे तो बहुत स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक्सटेंसार मसल आती है, ठीक है। एक्सटेंसार मसल यहाँ पर ऐसे आती है और एक्सटेंसार मसल से हमारे टेंडेंस निकलते हैं, ठीक है। और वो टेंडेंस के लिए 3 ग्रूव यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती हैं। वो तीनों ग्रूव्स आप देख सकते हैं कि ये रही, ठीक है। ये 3 ग्रूव्स हमारी यहाँ पर होती हैं। उन 3 ग्रूव से इन एक्सटेंसार मसल के टेंडेंस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एंटीरियर सरफेस हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर ये हो गई, तो पोस्टीरियर जस्ट पीछे वाली साइड। पोस्टीरियर सरफेस आप देखेंगे तो कॉनकेव है, देख रहे हैं, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव है ये हमारी, क्योंकि ये वाली कॉन्वेक्स थी तो ये वाली कॉनकेव हो जाएगी, ठीक है। कॉनकेव है। अब जो पोस्टीरियर सरफेस की मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पोस्टीरियर सरफेस जो है आप देख सकते हैं थ्रू आउट द लेंथ हमारी क्रेनियल पोर्शन ऑफ अल्ना के जो शाफ्ट है उससे अटैच्ड होती है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस, क्योंकि लेटरल सरफेस है वहाँ पर ये अटैचमेंट आपका प्रेजेंट होता है, बट 2 जगह से ये आपका अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। 2 जगह से अटैच नहीं होती। आपको वो चीज़ दिख रही होगी, एक तो ये जगह है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरोसियस स्पेस। एक तो ये वाला स्पेस है, ठीक है, इंटरोसियस स्पेस, और एक इंटरोसियस स्पेस यहाँ पर है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं। तो इन 2 जगह से ये अटैच्ड होती नहीं है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल इंटरोसियस स्पेस। याद रखिएगा प्रोक्सिमल, क्योंकि प्रोक्सिमल एंड के पास है, ठीक है। और डिस्टल एंड के पास वाला क्या बोला जाएगा, डिस्टल इंटरोसियस स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से हमारी आर्टरीज निकलती हैं, इसलिए हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपकी इंटरोसियस आर्टरीज निकलती हैं, तो जो रेडियल सरफेस है ना वो आपके यहाँ पर स्मूथ होती है, ताकि जो आर्टरीज हैं इंटरोसियस आर्टरीज वो यहाँ से आराम से निकल पाएँ, ठीक है, इन दोनों स्पेसिस से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेटरल सरफेस की। तो ये वाली एंटीरियर सरफेस हो गई, ये वाली पोस्टीरियर सरफेस हो गई, ये वाली लेटरल सरफेस होती है। लेटरल सरफेस को आप देखोगे तो ये स्लाइटली राउंडेड मिलेगी आपको, ठीक है। राउंडेड इसका थोड़ा सा आप शेप देखने के लिए मिलेगा जब आप इसे टच करेंगे, और ये स्मूथ होती है, काफ़ी स्मूथ सरफेस है हमारी। और इसके ऊपर आपकी एक वस्कुलर ग्रूव आपकी ये फॉर्म होती है, वस्कुलर ग्रूव में, जैसे कि मैंने बताया था ना आर्टरीज आपकी यहीं से जाती हैं, तो ये वस्कुलर ग्रूव है पूरी की पूरी, ठीक है। और अल्ना की भी सेम सरफेस के साथ ये वस्कुलर ग्रूव बनाती है, ठीक है, लेटरल सरफेस के साथ ही। और यहाँ पर आपकी इंटरोसियस आर्टरी आती है, ठीक है, ये जो वस्कुलर ग्रूव के अंदर, ये हो गई आपकी लेटरल सरफेस। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। तो ये वाली क्या है, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस जो हम देखेंगे इस वाली ये मीडियल सरफेस की, ये पूरी मीडियल सरफेस है। तो मीडियल सरफेस पे आप क्या देखेंगे, ये स्मूथ होती है और कॉन्टिन्यूस होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, कॉन्टिन्यूस है ये वाली, ये मीडियल सरफेस किसके साथ, एंटीरियर के साथ, पोस्टीरियर के साथ, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, मिडल में ना आपको एक रफ एरिया सा देखने के लिए मिलेगा। जब आप इस बोन को टच करेंगे तब आपको ये देखने के लिए मिलेगा रफ एरिया, ठीक है। यहाँ से आपकी जो ब्रैकियालिस मसल है उसका इंसर्शन यहाँ पर हमारा होता है। ये आपकी चारों सरफेसेस रेडियस की खत्म होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके दोनों एंड्स की। तो पहला एंड कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल एंड। ये वाला है रेडियस का प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला है डिस्टल एंड, ठीक है। ये जो है आपका डिस्टल एंड है। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड की बात करेंगे। प्रॉक्सिमल एंड पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आपको 2 आर्टिकुलर सरफेस देखने के लिए मिलती हैं, जो कि एक ग्रूव उन्हें सेपरेट करती है। अब आप देख सकते हैं एक आर्टिकुलर सरफेस हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, एक आर्टिकुलर सरफेस ये वाली हो गई, और एक आर्टिकुलर सरफेस ये वाली हो गई। अब इन्हें सेपरेट किसने कर रखा है, एक ग्रूव ने सेपरेट कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ ग्रूव, ठीक है। एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। अब ये अटैच कैसे होती हैं ह्यूमरस के साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि 2 क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कॉन्डाइल तो थे ह्यूमरस के एंड पर, डिस्टल एंड पर, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के डिस्टल एंड पर लेटरल और मीडियल 2 कॉन्डाइल्स थे ना। तो यहाँ पर भी आपका ऐसे ही ये 2 प्रेजेंट होंगे, और इनका अटैचमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर एंगल से कि इस तरह से ये इनका अटैचमेंट होता है, ठीक है, और ये ऐसे इनका मूवमेंट होता है। तो ये आपका प्रॉक्सिमल एंड पर इसलिए प्रेजेंट होते हैं 2 आर्टिकुलर सरफेसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो क्रेनियल रिम है, यहाँ पर एक आपको प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये वाला ये जो प्रोजेक्शन है ना, इस वाले प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस। क्या बोला जाता है, कोरोनॉइड प्रोसेस। ये वाला जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये क्रेनियल रिम पर ये आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। लेटरल साइड पर आप देखेंगे तो ये वाली जो ट्यूबरोसिटी है इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल ट्यूबरोसिटी। और
और मीडियल साइड पे ये वाली आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। तो ये आपकी ट्यूबरोसिटीज़ हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके डिस्टल एंड की, जो कि आपका सेकेंड एंड है। अब डिस्टल एंड आपका किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? डिस्टल एंड आपका आप देख सकते हैं ये आर्टिकुलेट करता है प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स के साथ, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल रो में कार्पल में हमारी 3 ही कार्पल हमारी प्रेजेंट होती है, रेडियल कार्पल, इंटरमीडिएट कार्पल और अल्नार कार्पल, 3 कार्पल बोन प्रेजेंट है। उसी के हिसाब से यहाँ पर उन्हें अटैचमेंट देने के लिए 3 आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती हैं, फैसेट प्रेजेंट होते हैं। लेटरल साइड पर आपको लेटरल फैसेट देखने के लिए मिलेगा। बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? आपको ये शायद ही विजिबल होगा, ये जो ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फैसेट, ठीक है। अब ये आपको विजिबल होगा शायद। ये जो सरफेस है ये क्या है? फैसेट है। और ये कौन सा फैसेट है? लेटरल फैसेट है। ये वाला क्या है? मीडियल फैसेट है। ये वाला मीडियल फैसेट है। और ये वाला कौन सा है? ये वाला आपका मीडियल फैसेट है, ठीक है। इंटरमीडिएट और मीडियल, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल, ये 3 आपके फैसेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपका लेटरल फैसेट है, इससे आपकी अल्नार कार्पल अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट से आपका कौन अटैच होगा? इंटरमीडिएट कार्पल आपकी अटैच होगी। ये वाला इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट कार्पल आपकी अटैच होगी। और जो मीडियल है, मीडियल से आपका क्या अटैच होगा? रेडियल कार्पल बोन अटैच होगी। तो यहाँ से अल्नार, इंटरमीडिएट और रेडियल, ठीक है, 3 अटैच होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जो लेटरल, ये वाला जो लेटरल फैसेट है, ये लेटरल फैसेट आपको विजिबल होगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है क्योंकि फैसेट्स ना ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये जो फैसेट है, लेटरल फैसेट, ये आप देख सकते हैं, ये पार्शियली तो इसे रेडियस बना रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये पार्शियली तो किससे बन रहा है? रेडियस से बन रहा है। और पार्शियली से कौन बना रहा है? अल्ना बना रही है, ठीक है। मतलब आधा अल्ना बना रही है और आधा रेडियस बना रही है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये वाला आपका लेटरल फैसेट है। इसके अलावा लेटरल सरफेस पे लेटरल फैसेट ही प्रेजेंट होगा, फिर इंटरमीडिएट आ जाएगा, फिर आपका मीडियल फैसेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं फैसेट, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में नहीं, ऑब्लिक डायरेक्शन में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्रेनियोकॉर्डली ऑब्लिक डायरेक्शन इनकी होती है।